हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे। तो जी आज के व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं इवनिंग के 5:30 से। तो यहाँ पर बैठ गए हैं हम चाय लेकर, और बेटी की फरमाइश थी कि उसको हॉर्लिक्स वाला दूध पीना है और बेटे की ये फरमाइश थी कि उसको चोकोज़ वाला दूध खाना है। तो यहाँ पर बच्चों के लिए बना दिया है उनकी पसंदीदा चीज़ जो उनको चाहिए था, और मैं भी अपने लिए बैठ गई हूँ चाय लेकर। और चाय के साथ जो है ना, मुझे नमकीन या बिस्किट कुछ भी खाने की आदत है। मैं खाली चाय नहीं पीती हूँ और मुझे बिल्कुल पसंद भी नहीं है खाली चाय पीना। कभी कभी पी लेती हूँ, बट वैसे मुझे कुछ ना कुछ चाहिए होता है। और इवनिंग के टाइम जो है ना, हल्की भूख भी लगी होती है, तो उसके लिए यही अच्छा होता है कि हम यहाँ पर कुछ ले ले चाय के साथ। तो यहाँ पे हमने कर लिया अपने चाय को अच्छे से इंजॉय। और उसके बाद मैं यहाँ पर बेडशीट को अच्छे से झाड़ लूँगी, क्योंकि बच्चे लोग अगर कुछ भी खाते हैं ना, नमकीन वगैरह, तो वो नीचे गिरा ही देते हैं। तो बस यहाँ पे स्टार्ट कर दूँगी मैं अपनी इवनिंग की क्लीनिंग, जो मेरी होती ही है। तो यहाँ पे जो है ना, बेडशीट को अच्छे से झाड़ने के बाद यहाँ पे जो मैट वगैरह रखे हुए हैं ना, मैंने उनको भी मैं अच्छे से झाड़ लूँगी, क्योंकि इवनिंग में ना मैं झाड़ू ज़रूर लगाती हूँ पूरे घर में। अगर हम इवनिंग में भी एक बार झाड़ू लगा देना पूरे घर में, तो हमारा घर हमेशा साफ़ रहता है और मॉर्निंग में ना इतनी मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो शाम होने से पहले, मतलब 6 बजने से पहले ही मैं ना अपने घर में झाड़ू लगा देती हूँ पूरे घर में। तो यहाँ पे मैं लगा लूँगी फटाफट से झाड़ू, क्योंकि ना सारा दिन में जब हम एक ही बार झाड़ू मारते हैं ना, तो इवनिंग के टाइम थोड़ी बहुत डस्ट हो ही जाती है घर में। और जब हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं ना, तब तो होती ही होती है, क्योंकि बच्चे जब भी कुछ चीज़ खाते हैं ना, तो वो नीचे गिर ही जाती है थोड़ी बहुत। चाहे हम कितनी सफाई रखें, बट छोटे बच्चों के साथ ना थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है गंदा। बट उसके लिए हमें क्या करना है ना, साथ साथ अगर हम सफाई करते रहे ना, तो घर इतना मैसी नहीं होता है। तो मेरा भी यही रूटीन है कि इवनिंग के टाइम अगर मैं एक टाइम झाड़ू मार दूँ ना, तो मेरा घर ना अच्छा साफ़ सुथरा रहता है, और मॉर्निंग में भी ना मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो यहाँ पे मैं लगा लूँगी फटाफट से झाड़ू, और झाड़ू मारते मारते जो है ना इवनिंग भी हो जाएगी। उसके बाद जो है ना फिर और भी काम होते ही हैं। ऐसा नहीं है कि एक हाउसवाइफ को सिर्फ मॉर्निंग में ही काम होते हैं, इवनिंग में भी ढेरों सारे काम हमारे लिए होते हैं। तो यहाँ पर पूरे घर पर झाड़ू मार के मैं आ गई हूँ बर्तन धोने के लिए, क्योंकि बर्तन भी जो है ना काफ़ी हो रखे थे। क्योंकि आज जो है ना लंच के कुछ बर्तन रह गए थे जो मैं नहीं धो पाई, क्योंकि बच्चों को जब लंच दिया ना, तो बाकी तो धो दिए थे, बट बच्चों ने ना काफ़ी टाइम लगाया लंच करने में, तो उनकी प्लेट्स रह गई थी। मैंने उनकी प्लेट्स वगैरह नहीं धोई, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ना टायर्ड हो गई थी। तो मैं ना थोड़ी देर के लिए ना रेस्ट कर रही थी। और यहाँ पे ना मैं आपको बता रही थी कि मैं ना कप को जब धो रही थी ना, मेरे हाथ से स्लिप हो गया था, बट बच गया। कांच के बर्तन ऐसे होते हैं ना, हाथ से इतनी जल्दी स्लिप हो जाते हैं, बट टूटने से जो है ना बच ही गया कप। तो यहाँ पे फटाफट से जो है ना इवनिंग के जो बर्तन थे ना, वो फटाफट से धो लेंगे। और बर्तन ये नहीं होते कि हम सुबह शाम धोते हैं, बर्तन इतने हो जाते हैं ना घर में धोने के लिए कि पता नहीं हमें कितनी बार बर्तनों को वॉश करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो भी बर्तन है छोटे मोटे, वो सारे जो है ना मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी। तो जी यहाँ पर घर का आधे से ज़्यादा काम जो है ना मैंने कर लिया है ख़त्म। और उसके बाद साथ साथ बच्चों को भी टाइम देना पड़ता है, क्योंकि बच्चों का जो है ना एग्ज़ाम चल रहे हैं। और मेरा जो बेटे का एग्ज़ाम है नेक्स्ट, वो है मैथ का एग्ज़ाम। तो मैथ तो जो है ना मैं ज़्यादा नहीं पढ़ाती हूँ, उसके पापा ही पढ़ाते हैं, बट थोड़ा बहुत जो है ना मैं ध्यान दे ही देती हूँ। तो जी यहाँ पे इवनिंग की पूजा पाठ करके मैं आ गई हूँ सीधा किचन में, क्योंकि बच्चों की फरमाइश थी कि मम्मा बहुत दिन हो गए कस्टर्ड नहीं बनाया आपने। तो मेरे ध्यान में भी आया कि हाँ सच में मैंने बहुत दिन से कस्टर्ड नहीं बनाया बच्चों के लिए, और मेरे बच्चों को ना कस्टर्ड बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जब बच्चों ने ये फरमाइश की मम्मा बहुत दिन से नहीं बनाया, तो मैंने सोचा ना बना ही देती हूँ, क्योंकि बच्चों का बहुत ज़्यादा पसंद भी है कस्टर्ड। और कस्टर्ड जो है ना घर में अवेलेबल भी था, तो मैंने टाइम नहीं लगाया, मैं आ गई थी सीधा किचन में। और आज जो मैं कस्टर्ड बनाने वाली हूँ वो बनाऊंगी मैं ड्राई फ्रूट से। इसमें कोई भी फ्रूट ऐड नहीं करूँगी, ओनली ड्राई फ्रूट से ही बनाऊंगी इसको। और ये ना बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होता है, बच्चों को अगर हम देना तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसमें हेल्दी होता है। और अगर आपके बच्चे फ्रूट्स नहीं खाते हैं, तो आप फ्रूट वाला कस्टर्ड ज़रूर बनाइएगा, उनको आपके बच्चों को पसंद बहुत आएगा वो भी। तो यहाँ पे लग चुकी हूँ मैं बच्चों की फरमाइश पूरी करने के लिए, और यहाँ पे बना लूँगी फटाफट से कस्टर्ड। और कस्टर्ड बनाना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। अगर आप इसकी रेसिपी देखना चाहते हो ना, फुल रेसिपी, तो आपको मेरे चैनल पे इसकी रेसिपी भी मिल जाएगी, क्योंकि मैंने पहले ना एक वीडियो इसकी बनाई थी, मतलब कस्टर्ड की पूरी रेसिपी की।
उस टाइम मैंने फ्रूट कस्टर्ड बनाया था जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। तो यहाँ पर जो है ना मैं कस्टर्ड बनाने के लिए रख दिया है और कस्टर्ड जब तक बनता है ना अच्छे से इसको घना करना है, मतलब कि जब तक ये अच्छे से जम ना जाए। जमने के बाद इसको इसमें मैं डाल दूँगी थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट्स, और ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स अभी ऐड नहीं करूँगी, हल्के-हल्के करके ही ऐड करूँगी। और यहाँ पर जो है ना कस्टर्ड जो है ना अच्छे से बन के रेडी है। अब ये हल्का सा ठंडा भी हो चुका था, तो मैं इसको एक बाउल में ऐड कर लूँगी। और इसको बाउल में अच्छे से फिल करने के बाद जो है ना मैं इसको फ्रीज़ में रखूँगी थोड़ी देर के लिए, ताकि जो है ना ये बहुत अच्छे से जम जाए, ताकि ये बिल्कुल आइसक्रीम जैसा टेस्ट आए। और इसके ऊपर से मैं थोड़ा-सा डेकोरेट कर दूँगी ड्राई फ्रूट्स को। और आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपके बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और बस उसको फ्रीज़ में रख दिया है मैंने थोड़ी देर के लिए, जब तक हस्बैंड जी आते हैं ना तो वो भी अच्छे से जम जाएगा। और यहाँ पे लग चुकी हूँ मैं इवनिंग के मतलब खाना बनाने की तैयारी में। तो आज हस्बैंड जी ने कल ही बोल दिया था कि काफ़ी दिन हो गए हैं मेथी वाले आलू नहीं बनाए आपने, तो आज मैं ना मेथी वाले आलू की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। तो जब भी मैं मेथी आलू की सब्ज़ी बनाती हूँ ना तो इसमें कस्तूरी मेथी का यूज़ करती हूँ, और मैं इसमें प्याज लहसुन ऐड नहीं करती हूँ, क्योंकि प्याज लहसुन ऐड करने से कस्तूरी मेथी की जो खुशबू होती है ना वो चली जाती है। और जब भी कस्तूरी मेथी आलू बनाना होता है ना तो सिर्फ कस्तूरी मेथी का ही तड़का लगता है इसमें। और आप लोग ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। तो हस्बैंड जी काफ़ी दिन से बोल रहे थे कि कस्तूरी मेथी वाले आलू की सब्ज़ी तुम कब बनाओगे, तो मैंने सोचा ना आज बना ही देती हूँ। क्योंकि आज जो है ना कोई सब्ज़ी इतने अच्छे से अवेलेबल नहीं थे, थोड़े बहुत बैंगन रखे थे फ्रिज में, लेकिन बैंगन जो है ना मुझे रात को बनाना इतना पसंद नहीं है। तो यहाँ पे मैंने पी लिया था पानी, और यहाँ पे जो है ना मैंने सब्ज़ी भी छोंक दी थी। और सब्ज़ी में ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं थी, ओनली मेथी कस्तूरी मेथी का तड़का लगाना था। और फिर उसमें थोड़ा-सा मैंने उसमें अदरक डाला है और उसको अच्छे से मिक्स करके थोड़ा-सा गर्म पानी डाल के रख दिया है। और मैं उसको बिल्कुल ड्राई बनाना चाहती हूँ, सूखी। जब पानी जल जाएगा तो मैं आपको एक बार फिर सब्ज़ी दिखा दूँगी अच्छे से। और सब्ज़ी बन रही थी उतने को मैंने सोचा ना कि मैं आटा जो है ना अच्छे से डो बना के रख देती हूँ, ताकि रोटी बनाने के लिए ईज़ी हो जाए। और साथ-साथ इवनिंग के इस टाइम जो होता है ना मैं अपने फैमिली से सभी से बात भी करती हूँ फ़ोन पर, क्योंकि पूरा दिन हमें टाइम नहीं मिलता है किसी से बात करने का। लेकिन जो इवनिंग का टाइम होता है ना तो मैं सबसे अच्छे से बात ज़रूर करती हूँ। और यहाँ पे कस्टर्ड जो है ना बन के बिल्कुल रेडी है। हस्बैंड जी भी आ गए थे, तो मैंने उनसे पूछा था कि आप पहले चाय पियोगे क्या? बट हस्बैंड जी ने बोला अगर कस्टर्ड बनाया है तो चाय बनाने की ज़रूरत नहीं है, तुम कस्टर्ड ही सर्व कर दो। तो बस जी यहाँ पे मैं कर दूँगी कस्टर्ड सर्व, और बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो गए हस्बैंड जी भी। और मेरे हस्बैंड जी को भी ना खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, अच्छा-अच्छा खाना अगर मैं बनाऊँ ना तो वो बहुत खुश होते हैं। तो मैं हमेशा ही ऐसा ही करती हूँ। और जैसा कि आपको पता ही है कि मुझे कुकिंग करना बहुत ज़्यादा ही पसंद है, सबको मतलब अच्छा-अच्छा खाना बना के देना उनकी पसंद का। तो यहाँ पर मैंने बना लिया है कस्टर्ड, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। और यहाँ पर सबको दे दिया था मैंने कस्टर्ड खाने के लिए, और हम सब ने खा लिया था। और अच्छे से एंजॉय करने के बाद 1 घंटा हमने बैठ के बातें-चीतें करी। और हस्बैंड जी ना बेटे को पढ़ा भी रहे थे, क्योंकि मैथ का एग्ज़ाम है, तो मैथ मैं उतना नहीं पढ़ाती हूँ, क्योंकि मुझे मैथ बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर हस्बैंड जी कुछ बिज़ी होते हैं ना तो मैं उस मैथ पे ध्यान देती हूँ, अदरवाइज़ मैथ मेरे हस्बैंड ही पढ़ाते हैं बेटे को। और यहाँ पर जो है ना मैं कर दूँगी खाना सर्व अपनी बेटी के लिए, क्योंकि बेटा तो अभी पढ़ाई कर रहा है ना, तो बेटी को लग गई थी भूख कि मम्मा खाना दे दीजिए। तो यहाँ पे फटाफट से मैंने बेटी के लिए ओनली 1 रोटी बनाई है, और उसमें डाल दूँगी घी। और मेथी की जो आलू सब्ज़ी होती है ना उसमें घी डालने से ना इसका स्वाद दुगना हो जाता है। तो यहाँ पर बेटी को फटाफट से जो है ना रात का डिनर करवा दूँगी, क्योंकि मेरी बेटी ना रात में सो जाती है, और अगर वो सो गई ना तो खाना नहीं खाएगी। तो इसलिए मैंने सिर्फ़ 1 ही रोटी बनाई है बेटी के लिए, ताकि मैं उसको अच्छे से टाइम पर खिला दूँ। और बेटा जो है अभी पढ़ाई कर रहा है पापा के साथ, थोड़ा बहुत क्वेश्चंस है ना उनको सॉल्व कर रहे हैं वो बैठ के। तो यहाँ पर मैं खिला दूँगी बेटी को आलू की सब्ज़ी, और मेरे बच्चों को ना आलू की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे बेटी को खाना खिलाने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में जो मैंने आटा का डो बनाया था ना वो वाला बर्तन रखा था धोने के लिए, तो मैं इसको अच्छे से वॉश करके रख दूँगी, क्योंकि अभी रात का जब डिनर होगा ना तो बर्तन काफ़ी हो जाएंगे धोने के लिए, और सिंक में प्लेस नहीं होती है इसको, इसलिए मैं सिंक को खाली करके ही रखती हूँ। और उसके बाद 10-15 मिनट का गैप देकर फिर उसके बाद अब हो गया है हमारा भी डिनर करने का टाइम, क्योंकि बेटे की हो चुकी थी पढ़ाई। तो अब जो है ना मैं सभी के लिए रोटी बना दूँगी, सब अच्छे से जो है ना खाना खा लेंगे, रात का डिनर कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं बेटे को दे दूँगी, उसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड जी भी बैठ के खा लेंगे। तो यहाँ पर मैं हस्बैंड जी से भी बातें कर रही थी, क्योंकि मेरी सास जी की कॉल आई थी, तो हस्बैंड जी उनसे बातें कर रहे थे।
तो फाइनली यहाँ पे रात का डिनर कंप्लीट करने के बाद मैं मिल रही हूँ अभी आपसे। और अभी जो मेरा रात का काम होता है ना, वो होता है किचन क्लीनिंग करना। तो यहाँ पे कर दूँगी मैं किचन की क्लीनिंग। और आज जो है ना काफ़ी रात भी हो गई है मतलब काम करते करते, मतलब कि हस्बैंड और बच्चों की फरमाइशें पूरी करते करते ना यहाँ मुझे 11-12 बजने वाले हैं। बट 11-12 भी बज जाए तब भी मैं जो किचन की क्लीनिंग करना नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि जब तक किचन की क्लीनिंग ना होना तो मुझे चैन ही नहीं आता है। तो यहाँ पे फटाफट से जो है ना मैंने कर दी थी किचन की क्लीनिंग। और अब जो नेक्स्ट काम होता है मेरा, सब रात को जो बादाम भिगा के रख देती हूँ मैं मॉर्निंग के लिए। तो यहाँ पे मैंने बादाम जो है ना भिगा के रख दिए हैं मॉर्निंग के लिए, ताकि सुबह अच्छे से हम लोग खा लें। और उसके बाद जो है ना पानी बर्तनों का भी झर गया था अच्छे से, तो बर्तनों का पानी झर गया था, तो मैं बर्तनों को भी लगा दूंगी उनकी प्लेस में, अच्छे से बर्तन को अरेंज करके रख दूंगी। क्योंकि अगर बर्तन अरेंज करके ना रखूँ ना तो मुझे किचन बड़ी मैसी मैसी लगती है। तो यहाँ पे बर्तन को अरेंज करने के बाद जो होता है ना, मेरा किचन का फाइनल जो काम है ना हो चुका है कंप्लीट। जब मैंने बर्तन वॉश किए थे ना, उसके बाद ही मैंने किचन में ना अच्छे से पोछा भी लगा दिया था, क्योंकि ना पानी काफ़ी गिर जाता है नीचे। और बस यहीं पे जो है ना मेरा आज का जो काम है ना वो हो चुका है कंप्लीट। और बच्चों की और हस्बैंड जी की फरमाइश पूरी करते करते यहाँ पे मुझे बजने वाले हैं, मतलब टाइम होने वाला है 11:30। तो आज के व्लॉग को भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आशा करूँगी आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।